आज के इंग्लिश सेशन में दोस्तों लेंगे। कल अपन ने फीचर स्टार्ट किया था, उस क्रम में मैंने आपको सिंपल इसका बता दिया था। आज उसका दूसरा रूप देखेंगे, फीचर कंटिन्यूस रूप में अपन देखेंगे। इसमें भी किस तरह के काम होंगे, क्या इसका मीन्स रहता है। वैसे कॉम्पिटिटर्स और बोर्ड क्लास में फीचर सिंपल से आगे बढ़ता तो नहीं है, प्लेटफॉर्म भी लगभग बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार सारा टेंस को लेंगे। उस संदर्भ में अपन ये 10वें क्रमांक का टेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस, इसको भी अपन देख लेते, ठीक है ना। देख क्या रहते पूरा ही अपन इसको समझ लेंगे, ताकि इस संबंधी भी अपने कई क्वेश्चन आए या वाक्य बनाना पड़े तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसका मीन्स क्या होता है, किस प्रकार के सर इसमें कार्य होंगे वो समझेंगे। तो आने वाले समय में कोई कार्य होता रहेगा, जैसे हो रहा है, हो रहा था या होता रहेगा, आएगा, ठीक है सर। जैसे मैं देश की सेवा करता रहूँगा, करते रहेंगे, अपना फर्ज बनता है, देश की सेवा तो करेंगी। तो एक प्रकार से जो प्रतिज्ञाबद्ध वाक्य रहते हैं ना, वो लगभग इसी टेंस में लिखे जाते हैं। तो आने वाले समय में अपन क्या काम करेंगे, सर्विस फॉर नेशन करेंगे, देश की सेवा करेंगे अपन, ठीक है, माता पिता की सेवा करेंगे। जो भी आने वाले समय में जो काम अपन होते रहेंगे वो इसी में लिखे जाएंगे। उसके बाद में इसकी दोस्तों देख लो, एच वी रहेगी इसकी। विल शैल तो मैंने कहा सब में आएगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, बी, यानी विल बी और शैल बी। वही मैंने कल बताया था कि सर विल बी किसके साथ लगाए, शैल बी। तो शैल बी आपको दोस्तों फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है आई और वी, उसके साथ आप शैल बी लगा दो, और बाकी जितने भी प्लूरल हो, भले सिंगुलर हो, उन सब के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, या वजह कोई भी प्लूरल हो, ठीक है ना, बॉयज है, गर्ल्स है, चिल्ड्रन है, उन सब के साथ विल बी लगेगा। तो शैल बी का डिवाइडेशन कर दिया मैंने कल किया, वैसे ही करना है अपने को। फर्स्ट पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है दोस्तों, शैल बी। जैसे शैल कल लगाया था वैसे ही आपको आज भी करना है। मैन वर्ब सर, अब मैन वर्ब तो अब 5 ही बार कॉन्टिन्यूस आ रहा है, प्रेजेंट में 2 बार आ गया, पास्ट में 2 बार आता है और फ्यूचर में भी 2 बार आता है। तो कॉन्टिन्यूस नाम आते ही, तो मैंने पहले भी बता रखा है दोस्तों, इसकी जो मैन वर्ब रहेगी वो V1 + ing रहेगी। अब अपने पास एच भी आ गई, एम भी आ गई, इसके बाद स्ट्रक्चर में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, एस और ओ तो अपने घर के ही रहते। तो सब्जेक्ट को आपको आगे लगाना है। उसके बाद में एच बी यही दोनों विल बी और शैल बी, और किसको देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख के। उसके बाद में मैन वर्ब वही V1 + ing और ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों रहेगी इसकी सिंपल की स्ट्रक्चर। एक दोस्तों आज नई बात अपन फिर, वैसे पहले अपन ने देख रखी है, फिर भी आप शायद दिमाग से निकल गई तो बता दूं। कल मैंने विल में नॉट जोड़ा था, तो विलेंट नहीं करना है उसको, सेल में नॉट जोड़ते हैं तो साइलेंट नहीं करना है, वांट और सेंट करना है। वैसे ही यहाँ विल भी और सेल भी में सर नॉट कैसे जोड़ेंगे, तो हैज बीन और हैव बीन में जैसे जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार से अपन नॉट वाले अगर वाक्य बनाएंगे तो विल सेल है, उसके बाद में नॉट जोड़ के फिर आपको दोस्तों क्या करना है, बी जोड़ना है। यानी कि आपको बार बार बताया जाता है कि एच वी के बाद नॉट डालना है, लेकिन अब एच वी के कहाँ डालना है, बीच में नॉट डालना है। कहाँ डालेंगे इस टेंस में, बीच में। यानी जहाँ भी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में एच वी होगी, एक टेंस आएगा अपना अंतिम, उसमें 3 टुकड़ों में होगी, तो 3 टुकड़े में होगी तो भी प्रथम टुकड़े के बाद अपन नॉट डालेंगे और 2 टुकड़े अलग रखेंगे। तो इसमें भी आपको नॉट कैसे लगाना है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। बाकी स्ट्रक्चर में तो आप जैसे एक आध वाक्य लेते अपन कि मैं देश की सेवा करता रहूँगा, तो आई शैल बी सर्विंग द नेशन, मैं देश की सेवा करता रहूँगा। इस प्रकार से वाक्य रचना करनी है। अगर नोट में आपको लिखना है दोस्तों, तो नोट आपको यहाँ डालना है। प्रश्न बनाना है तो भी एक ही टुकड़ा आगे जाएगा और बी क्या रहेगा, पीछे रहेगा। बाकी इसकी स्ट्रक्चर आपको इंट्रोगेटिव तक देख लेंगे तो ही अपनी दोस्तों काफ़ी है।
इसके बाद में मान लो करेक्ट फॉर्म, सर मान लो रीट वाले एग्जाम दे रहे हैं, पटवार वाले हैं, कई वाक्य रचना में त्रुटि वगैरह पूछते हैं, तो अपने करेक्ट फॉर्म में कौन कौन सी टाइम ऑफ एडवर्ड रहेंगी वो इसी टर्म में अपन नेक्स्ट टर्म में देखते हैं। तो उसको भी क्या कि कल उठ के फ्यूचर सिंपल कौन सा है, कंटिन्यूस कौन सा है, तो कंटिन्यूस में कौन कौन से टाइम ऑफ एडवर्ड रहेंगे वो इसी टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टर्म में। तो इसके जो टाइम ऑफ एडवर्ड है वो आप देख लेंगे एट दिस टाइम टुमारो, यानी आने वाले कल में इस समय, जैसे मैं कल मान लो हो सके क्लास ले रहा हूँगा तो एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट ईयर, मंथ, ईयर, ये नेक्स्ट शब्द तो देखते हैं आपको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या है, फ्यूचर के घोतक है। और एक स्पेशल शब्द है दोस्तों 10th बोर्ड वाले भी ध्यान देंगे, इन दिस डे एड, आने वाले दिनों में कुछ काम करते रहेंगे या करेंगे तो उसके लिए एक शब्द रहता है इस टेंस में, इन दिस डे एड, या फिर देयर इन डेज, यानी आने वाले दिनों में क्या करेंगे, आने वाले महीनों में क्या करेंगे, आने वाले वर्षों में मैं क्या करूँगा। ये जो इस प्रकार के सेंटेंस बोलेंगे तो ये 2-4 टाइम ऑफ एडवर्ड है, इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट ईयर, मंथ, ईयर, नेक्स्ट डे, वीक, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इन दिस डे ए हीड, यानी आने वाले दिनों में, और देयर इन डेज मतलब आने वाले दिनों में, मंथ में, यानी महीनों में, वर्षों में, सप्ताह में क्या कर रहे होंगे अपन, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे होंगे। तो अपन जो टेंस बोलेंगे इस टेंस के वाक्य, उनके लिए टाइम ऑफ एडवर्ड क्या रहेगी दोस्तों, ये 4 शब्द रहेंगे। तो इन टाइम ऑफ एडवर्ड्स पे अपना विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि इनसे ही अपने अधिकतर रीट के एग्जाम से, बोर्ड के एग्जाम से बात, तो अपने को करेक्ट फॉर्म भी भरनी है। तो करेक्ट फॉर्म में आपको ये सब दिखेंगे जिससे आपको शो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, एचवी और एमवी उसी टेंस की बननी है। फिर दोस्तों कल की तरह फ्यूचर सिंपल के जैसे यूजेज देखे थे, इसी नेक्स्ट में मैं आपको इसके यूजेज जो इम्पोर्टेंट्स है वो यूजेज बताता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस के भी कुछ 2-3 यूजेज है वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसी के साथ ये छोटा सा रेंस है, और मैं इसको ज़्यादा डीपली क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि सोविंग फ्यूचर एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर ही काफ़ी है। 10th बोर्ड का सिलेबस भी उठा के देख लो तो वहाँ भी इतना ही कहता है, और कंपटीशन में भी इतना जनरल इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये थोड़ी फिर राइटिंग स्किलनेस जहाँ बढ़ाते हैं तो वहाँ ये टेंसेस काम आते हैं। तो आने वाले समय में ना तो कोई पैराग्राफ ऐसे कभी लिखते हैं, ना कोई लेटर लिखा जाता है, ना स्टोरी लिखी जाती है, तो लगभग इस टेंस का उपयोग बहुत ही कम होता है। इसलिए अपने पढ़ने की दृष्टि से भी अपन इतना डीप नहीं जाएंगे जो भी, लेकिन इसका एक थोड़ा बेसिक जितना कम से कम क्लियर हो, इतना कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करा दूंगा, ताकि इससे संबंधित अगर छोटा मोटा प्रश्न आ गया तो अपनी क्या होगी, गलती किसी प्रकार की नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में मैं आपको इसके यूजेज बताता हूँ। चलिए दोस्तों इस टर्म में अपन देखते हैं इसके यूजेज भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कल जैसे बताए थे मैंने सिंपल में, ठीक उसी तरह से है, थोड़े से डिफरेंट टाइप है, बाकी सेम है जी। मान लो आपकी कोई फीचर एक्शंस है तो सबसे पहला उपयोग जो अपन दोस्तों देखेंगे, टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस, अस्थायी जो कार्य होते हैं, अस्थायी क्रियाकलाप होते हैं, और फ्यूचर प्लान्स जो अस्थायी फ्यूचर प्लान्स अपने भविष्य की कोई आगामी योजना होती है तो इसी टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, यानी आज से ही कह रहा है उसको, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि भाई तू आएगा तो मैं तेरी प्रतीक्षा वहाँ पे कर रहा हूँ। सी विल बी गोइंग टू जालोर नेक्स्ट वीक, वो अगले जो सप्ताह है वो जालोर जा रही होगी, यानी इसका प्लान बन गया है फ्यूचर प्लान, लेकिन टेम्परेरी एक्शन में जाए नहीं जाए, लेकिन उसका प्लान फ्यूचर हो गया है कि अगले सप्ताह वो कहाँ जा रही होगी, जालोर जा रही होगी। नेक्स्ट यूजेज में दोस्तों देखते हैं टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, जैसे दोस्तों कल भी अपने कल्पना वाले वाक्य देखे थे, ठीक है ना, तो वहाँ भी आया था कि ही विल बी ओवर 50, तो देख के ही मालूम करना कि कम से कम 50 वर्ष से ऊपर होगा। सेम एज इसका उपयोग इसमें रहेगा, राधा विल बी डांसिंग, राधा नाच रही होगी, लता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, लता गाना गा रही होगी, या लेट्स स्टॉप वॉचिंग टीवी देखना बंद कर दो, पापा विल बी कमिंग, पापा आ रही होंगी। तो जो इमेजिनेशन होता है या दोस्तों जो कल्पना होती है, कल भी मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर में भी इसका यूज होता है, तो यहाँ पर भी वहाँ भी अधिकतर यूज किया था अपन ने कि विल बी ओवर 50, वो 50 वर्ष से ऊपर होगा, तो ये भी एक प्रकार की कल्पना थी जो इसी टेंस में भी अपन करते हैं। नेक्स्ट यूजेज दोस्तों जो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द फ्यूचर, और ये भी अपन ने कल देखा था
आज इस टेंस में भी इस तरह से अपन वाक्य को जैसे सिंपल में लिखते हैं तो कॉन्टिन्यूस में भी अपन लिख सकते हैं, चिल्ड्रन विल बी ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स। जितने भी बच्चे हैं तो धीरे धीरे वो किस में फिर ग्रोइंग होंगे, बदल रहे होंगे, आने वाले समय में वो किस में बदलेंगे, एडल्ट्स में। यानी सभी बच्चे जो है वो धीरे धीरे किस में बदलेंगे, वयस्क में बदल रहे होंगे। और रेनी सीजन जैसे अभी चल रही है, रेनी सीजन विल बी कमिंग अगेन, ये अगले वर्ष फिर आ रही होगी। ठीक है, इन दिनों में अगले वर्ष क्या होगी, रेनी सीजन यानी बारिश की ऋतु। तो ये थे दोस्तों इसके यूजेज, जो नॉर्मली कल के जो यूजेज थे लगभग सेम ही है। तो ये थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस टेंस सेशन में दोस्तों जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जितना अपने काम की चीज़ें हैं और जितनी वाक्य रचना रहती है, तो वाक्य रचना मैंने बता दी आपको, HVM भी बता दी, वाक्य कैसे बनाने हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव तक बना दो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। WH टाइप की भी इसकी कई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इमेजिनेशन, टेम्परेरी एक्शन और ये जो हैबिचुअल एक्शंस है जो कल भी अपन ने देखे थे, वही इस टेंस में भी रहेंगे। तो ये दोस्तों था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कल के सेशन में अपन नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।